2.5 क्लास 9th एनसीईआरटी क्वेश्चन 4 एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। अब हमें इसे एक्सपेंड करना है आइडेंटिटी की हेल्प से। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी वो पहले सबसे पहले देख लो। इसमें हम लोग यूज करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर आइडेंटिटी का। यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर। ये होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक, हम लोग अब इस आइडेंटिटी की हेल्प से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे और इसमें हमारे सारे क्वेश्चन ना इसी आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व हो जाएंगे। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास क्या गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। हमारे पास ये गिवन है, हमें अब ये बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है एक्स, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर, ठीक है, और y हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया, y हो गया। देखो सबसे पहले ये समझ लो, x हमारा है ये x है, y हमारे पास है 2y है, ठीक है, और z जो है हमारा वो है 4z। x होगा वहां पर x लिख देंगे, जहां पर y होगा वहां लिख देंगे 2y, जहां पर z होगा वहां लिखेंगे 4z। ठीक है, अब देखो x है यहाँ पर, तो वहां पर लिख दिया हमने x और यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया। y की जगह पे हम लोग लिखेंगे 2y और यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पर हमने स्क्वायर लगा दिया। प्लस z में हमारे पास क्या है 4z है, यहाँ 4z लिखा, यहाँ पर होल स्क्वायर लगा दिया प्लस 2। अब देखो x हमारे पास ये है तो ब्रैकेट में x कर दिया, दूसरे ब्रैकेट में कर दिया 2y क्योंकि y है, प्लस 2 और यहाँ पर y की जगह पे हम लोग लिख देंगे 2y ब्रैकेट क्लोज और z की जगह पे लिख देंगे 4z ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस है, प्लस लिखा हमने और यहाँ पर 2 z की जगह पर 4z और यहाँ पर x की जगह पे लिख देंगे हम x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर हमारा एक्स स्क्वायर ही रहेगा और ये देख लो हमारा क्या होगा, जब हम लोग ये खोलेंगे स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4y स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 4 जा 16 z स्क्वायर प्लस 2x और 2y है। देखो 2 2 जो 4, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और ये x है तो x लिखो और बाद में क्या है y, तो y लिख दिया। ठीक है, प्लस फिर क्या होगा 2 2 जो 4 4 4 जो क्या हो जाएगा 16, यहाँ आ गया 16yz प्लस 2 4 जा 8 हो गया हमारे पास zx और यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, हमें एक्सपेंड करना तो हमने एक्सपेंड कर दिया। अब सारे क्वेश्चन हमारे इसी तरह होंगे। ओके, अब इसी का ये सेकंड पार्ट है। सेकंड में देखो क्या है 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। अब इसमें भी हम लोग इसी आइडेंटिटी का हेल्प से इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिटी लिख देते हैं। यहाँ पर है x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पर होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये है हमारे पास और ये है 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब देखो ये तो हमारी आइडेंटिटी हो गई। अब हम लोग x की जगह पुट करेंगे 2x। देखो अभी हम बताते हैं, जहां पर x है वहां पर हम लोग लिख देंगे x इक्वल्स टू है हमारा 2x, ठीक है, और जहां पर y होगा y की जगह पुट करेंगे माइनस वाई। यहाँ पर माइनस वाई है तो यहाँ पर माइनस वाई पुट करेंगे और जहां पर z बोलेगा वहां पर सिंपल सा z ही पुट कर देंगे। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो यहाँ पर जो आइडेंटिटी है वो आपकी वेरिएबल चेंज भी हो सकते हैं, जैसे x जगह ए बी सी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ये भी हो सकता है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो हम लोग इसमें एक्सपेंड करते हैं तो जहां पर एक्स स्क्वायर लिखा है वहां पर हम लोग 2x का होल स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, ये तो x होगा, यहाँ पर स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लग गया, प्लस y की जगह में हो जाएगा माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस z की जगह में हम लोग सिर्फ z लिख देंगे z स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पर x है, x हमारा क्या है 2x है, यहाँ लिखा हमने 2x, y हमारे पास है माइनस वाई लिख दिया, प्लस हमारे पास है 2, यहाँ पर 2 लिखा और y हमारे पास है ये माइनस वाई, यहाँ पर माइनस वाई लिख दिया और z हमारे पास है क्या z, यहाँ पर फिर से हमने z लिखा, यहाँ पर प्लस लिखा और यहाँ लिखा 2 और z की जगह पे z और यहाँ पर x की जगह पे हमने लिखा 2x। ओके, अब इसे ध्यान से देखो। अब इसका हम लोग स्क्वायर खोलेंगे तो ये 2 का स्क्वायर होता है 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और x उसका x स्क्वायर प्लस अब यहाँ पर माइनस वाई का स्क्वायर करो तो y हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाई इंटू माइनस वाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिर्फ y बचेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर बचेगा। ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर भी होगा, ये याद रखना, प्लस यहाँ पर हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस अब इसका अंदर मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 यहाँ पर 4 हो गया और यहाँ पर x है x लिखा और यहाँ पर y है y लिखा, मगर जो इसके आगे माइनस है ना, माइनस को हम लोग आगे ले आए, यहाँ पर प्लस की जगह हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये प्लस था, प्लस माइनस हो गया माइनस
ओके, अब सेम इसमें यही करेंगे, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा y और ये z है, और y हमारा माइनस का है, माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर करो प्लस 2 2 जा हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, 4 zx, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब ये इसी का तीसरा क्वेश्चन है, ये है -2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर में, ठीक है। अब इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे इस आइडेंटिटी की हेल्प से, जैसे कि हमने पहले दूसरे में किया था। तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि जो हमारा x है वो है -2x, ठीक है। यहाँ पर x होगा वहां पर -2x लिखेंगे, यहाँ पर y होगा वहां पर हम लोग लिखेंगे 3y, और जहां पर z होगा वहां पर लिखेंगे 2z, ठीक है। इतना हम लोग कर देंगे। अब लिखते हैं हम लोग, x की जगह पे लिखा हमने -2x और यहाँ पर लगा हुआ है स्क्वायर, तो यहाँ पर होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस y की जगह पे करेंगे 3y और यहाँ पर होल स्क्वायर लगा हुआ है, होल स्क्वायर कर दिया, प्लस z की जगह पे 2z लिखेंगे और यहाँ पर होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2xy, x हमारा क्या है -2x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, y हमारा क्या है 3y, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, प्लस 2y हमारे पास है 3y लिख दिया, z हमारे पास है 2z, यहाँ पर 2z कर दिया। अब देखो यहाँ पर है प्लस है ना, इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते प्लस 2z की जगह पे 2z, और हमारे पास है x की जगह पे हम लोग लिख देंगे -2x, ठीक है, ये z है। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, -2x का होगा हमारा स्क्वायर, क्या 2 का होता है 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस है, 3 का होगा 3 3 9 और y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 का फिर से हो जाएगा 4 और यहाँ पर z स्क्वायर, ठीक, प्लस नहीं होगा यहाँ पर, देखो ये देखो 2 2 जा 4, ये तो 4 है ना, ये माइनस का हो जाएगा, और 4 3 जा 12, तो -12xy आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ये 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 हो जाएगा, यहाँ पर होकर 12yz, प्लस 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 आ गया, मगर जो 8 है वो हमारा माइनस में आएगा, तो प्लस जगह हो जाएगा ये -zx, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। फोर्थ है, इसमें है 3a - 7b - c होल स्क्वायर, इसमें भी हम लोग इसी आइडेंटिटी की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। तो जहां पर हमारे पास x पूछेगा वहां पर x की जगह पे हम लोग लिख देंगे 3a, ठीक है, और जहां पर हमारे पास y पूछेगा वहां पर लिख देंगे 7b, वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है, और जहां पर z पूछेगा वहां पर लिख देंगे -c, इतनी चीज हम लोग लिखेंगे। अब चलो इसे पुट करते हैं हम लोग अपने आइडेंटिटी में, तो जहां पर x बोल रहा है वहां पर लिख देंगे 3a होल स्क्वायर, प्लस y में लिखेंगे हम लोग -7b होल स्क्वायर, प्लस c की जगह पे लिखेंगे -c होल स्क्वायर, प्लस 2x की जगह पे लिखो 3a ब्रैकेट क्लोज, y में लिख दो -7b ब्रैकेट क्लोज, प्लस 2y हमारे पास है -7b ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर z हमारे पास है -c, और यहाँ पर प्लस में लिखो, ये नीचे लिख देते हैं 2 ब्रैकेट में z की जगह पे लिख देंगे -c, और x की जगह पे लिखेंगे 3a, ठीक है, ये हमने पुट कर दी वैल्यू। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 3a का जो स्क्वायर है, तो स्क्वायर खोलोगे तो 3 3 क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब देखो इसको भी स्क्वायर खोलोगे तो -7 का स्क्वायर क्या होगा 49, -7 इंटू -7 क्या होगा माइनस माइनस प्लस, 7 इंटू 7 7 7 49, और ये हो जाएगा b स्क्वायर। अब ये प्लस -c का क्या होगा c स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और c इंटू c स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये 3 2 जा 6, ठीक है, और 6 7 जा हमारे पास हो जाएगा 42 हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 42 हमारा देखो माइनस का है, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, माइनस लिख दिया, ये a इंटू बी, यहाँ लिखो a और यहाँ लिखो b, ठीक है। अब देखो 7 2 जा 14, ठीक है, 14 करो, और ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, प्लस 14b और ये है c। अब देखो यहाँ पर 3 2 जा 6 और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो -6ca, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन फिफ्थ, -2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर। अब इसको भी सॉल्व करेंगे इस आइडेंटिटी की हेल्प से। तो हमारे पास जहां पर x कहेगा वहां पर हम लोग पुट कर देंगे -2x, और जहां पर कहेगा y, ठीक है, वहां पर करेंगे y 5y, और जहां पूछेगा z वहां पर करेंगे -3z। इतनी चीज हम लोगों को पुट करनी है इस पे, ओके, एक्सपेंड करना है ना हमें से। तो यहाँ पर x स्क्वायर है, x स्क्वायर की जगह पे हमें क्या करना है -2x का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब जहां पर y करेगा वहां पर हम लोग लिख ही देंगे 5y होल स्क्वायर, प्लस z की जगह पे हम लोग को लिखना है -3z ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर, -2 यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस 2 x की जगह पे हम पुट करेंगे -2x, y पे हम लोग पुट करेंगे 5y,
और यहाँ पर है +2, y पे हम लोग पुट कर देंगे 5y ब्रैकेट क्लोज, और z पे हम लोग पुट कर देंगे -3z, ठीक है। और यहाँ पर प्लस है, प्लस लगाया, और इसके आगे वाला हम लोग यहाँ नीचे लिखते हैं, यहाँ लिखा 2, और z की जगह पे पुट करेंगे -3z ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर x की जगह पे पुट करेंगे -2x ब्रैकेट क्लोज। आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, स्क्वायर बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है -2x स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4x स्क्वायर प्लस 5 का क्या होगा 25y स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखो प्लस 3 का क्या होगा 9z स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से सॉल्व करना, 2 2 4, 4 आ गया हमारा माइनस का, -4 इंटू 5, 5 4 20, तो -20xy, ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया। अब यहाँ पर क्या है 5 2 10, 10 इंटू -3 करते तो क्या होगा -30, यहाँ पर देखो -30yz, ठीक। अब देखो 2 3 6, 6 हो गया हमारा माइनस का, 6 2 12, और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो +12zx। तो ये हो गया हमारा आंसर, 5th का आंसर। क्वेश्चन 6 में हमारे पास गिवन है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। और हम लोग इसको फिर से उसी आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व करेंगे। जहां पर x कहेगा वहां पर हम लोग पुट करेंगे 1/4a, और जहां पर b पूछेगा, सॉरी y पूछेगा, वहां पर पुट कर देंगे हम लोग -1/2b, और जहां पर z कहेगा वहां पर हम लोग पुट करेंगे 1, ठीक है। ये तो हमें गिवन है। अब चलो इसको पुट करते हैं अपनी आइडेंटिटी में। तो सबसे पहले हमारे पास है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर हमें क्या पुट करना है, ये तो लिखा 1/4 और a होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास y है, y की जगह में पुट कर देंगे हम लोग -1/2, यहाँ पर b है और यहाँ पर लिख दिया होल स्क्वायर, प्लस z की जगह में हम लोग 1, यहाँ पर स्क्वायर लगाए तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देते, प्लस 2, x है हमारे पास 1/4, यहाँ पर a लिखा, और y की जगह में हम लोग करते हैं -1/2b, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास +2, y की जगह में -1/2, और यहाँ पर b कर दो, और z की जगह में कर दो 1, ओके, प्लस यहाँ पर लिखा हमने 2। अब जो ये है ना, इसको हम लोग नीचे लिख रहे हैं, यहाँ पर प्लस है, अब इसी के नीचे आ गए, z हमारे पास है 1, और हमारे पास x है यहाँ पर 1/4a, ठीक है। आप इसको सॉल्व करते हैं। देखो 1/4 का हम लोग स्क्वायर निकाल लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/16, यहाँ लिखते हैं 1/16a स्क्वायर, ओके, प्लस अगर हम लोग -1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, प्लस का 1/4 b स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि -1/2 इंटू -1/2 करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/4 आ जाएगा, और यहाँ पर b स्क्वायर आ जाएगा। 1 स्क्वायर का या 1 ही होता है, इतना तो पता ही होगा, प्लस अब देखो यहाँ पर क्या है 2, ठीक है, और यहाँ 1/4 है, और यहाँ पर -1/2 है। अब इसको ऐसे सॉल्व करके देख लो, यहाँ पर हमारे पास 2 गिवन है, और ये मल्टीप्लाई में हमारे पास 1/4 है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या है -1/2 है, ठीक है। अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल, अब यहाँ पर क्या बचा 1 बचा, और यहाँ पर भी बचा -1, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 1/4 ही आएगा, ठीक है, इंटू -1 का जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा -1/4, ठीक है। और इसके साथ क्या लगाए a, तो a लगा, और क्या लगाए b, और तो यहाँ पर b लगा दो, तो ये आ गया हमारा माइनस का -1/4ab, ओके। अब सेम वैसे ही हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे, तो इसमें देखो क्या लिखा है 1/2, ठीक है, इसको हम लोग करके दिखाते हैं। ये लिखा है 2 का मल्टीप्लाई करोगे -1/2 में, और यहाँ पर हमारे पास 1 है, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 इंटू 1 हो गया हमारे पास -1, समझ गए इतना। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस क्या है, यहाँ पर b, यहाँ लिख दो b, समझ गए इतना। अब आ जाओ यहाँ पर क्या है 2 + 1, मतलब 2 इंटू 1 है, तो यहाँ लिखा हमने 2 इंटू 1 इंटू 1/4 कर दिया, 2 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ गया 1/2, ठीक है, वो भी प्लस का, तो प्लस लिखा 1/2a, और ये हो गया हमारा आंसर। और यहीं से हमारे ये वाला क्वेश्चन पूरी तरह कंप्लीट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन इसी का 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग इस आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे। अब अगर आप ये ध्यान से देखो इसको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो आपको सेम इसी तरह ये लगेगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में हम लोग ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। अब इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे पहले ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखो लिखा हुआ है 4x स्क्वायर। अब हम लोग 4x स्क्वायर को हम लोग ये लिख सकते हैं 2 इक्वल्स, यहाँ ऐसे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर इसमें आ जाएगा, तो 2 स्क्वायर क्या होता है 2 2 = 4, और x स्क्वायर तो x होगा, तो फिर से वही बन जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर लिख देंगे प्लस, अब यहाँ पर है 9y स्क्वायर, और 9y स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3y होल स्क्वायर, यहाँ लिखा 3y और यहाँ लिख दिया होल स्क्वायर, ठीक है।
अब यहाँ पर प्लस है, फिर से प्लस किया और यहाँ पर दो 16 को हम लोग क्या लिखते हैं 4 जेड और होल स्क्वायर। 4 ही क्यों लिखा, देखो 4 4 जा 16 होता है, जब 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा और जेड में जब स्क्वायर लगाओ तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल है। अब यहाँ पर प्लस में आ जाओ, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है 2, ठीक है। अभी तक हमने ये एक्स बनाया, ये वाई बनाया और ये जेड बना लिया, समझ गए इतना। अब यहाँ लिखा हुआ है 2, तो 2 को सेम ऐसे ही 2 लिख दो और जहां पर एक्स है वहां पर ये एक्स की वैल्यू लिख दो 2x, ओके। और जहां पर y है वहां पर लिखो 3y लिखो, यहाँ पर 3y हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर प्लस तो प्लस लिखो, यहाँ पर 2 फिर से किया और y की जगह पे पुट कर दो 3y, यहाँ पर हमने 3y पुट किया और दूसरे ब्रैकेट में हमने पुट कर दिया z की वैल्यू जो है 4z, यहाँ पर 4z कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर है क्या प्लस, प्लस यहाँ पर हमने नीचे लिख दिया, यहाँ पर जगह नहीं थी तो यहाँ लिखा 2 और यहाँ पर z है, z की वैल्यू हमने फिर अभी फाइंड की थी क्या 4z है, 4z लिख दिया ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर x है, x हमारा 2x, समझ गए इतना। देखो अब इसको ध्यान से देखना, अगर आपको एक चीज अलग दिख रही होगी, देखो यहाँ पर माइनस है, ठीक, और यहाँ पर माइनस है और हमारा हर जगह ये प्लस प्लस आ रहा है, हमें तो कहीं तो माइनस लाना था ना। अब ये माइनस हम लोग कैसे लाएंगे, ये चीज गौर से देखना। जहां पर हमारा जेड लगा हुआ है, देखो यहाँ पर जेड है ना, तो यहाँ पर क्या है माइनस है और यहाँ पर भी जेड है तो यहाँ पर भी माइनस आ रहा है। जहां जहां जेड है वहां वहां माइनस लग रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे जहां पर हमारा जेड दिखेगा ना वहां हम लोग माइनस लगाएंगे। देखो यहाँ पर जेड है तो यहाँ पर माइनस लगा दिया। अब देखो कहां पर जेड है, अब जेड हमारा ये है 4z, यहाँ पर भी माइनस लगा दिया और यहाँ पर भी जेड है तो यहाँ भी माइनस लगा दिया। अब देखो अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो 4 2 जा 8 होगा, 8 2 जा 16 होगा, 16 और ये माइनस लगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 16x हो जाएगा, फिर zx बोल दो, हो गया 16। ये देखो बिल्कुल सेम वैसे ही बन गया। अब इसमें आ जाओ 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24, यहाँ पर माइनस है तो माइनस 24 yz आ जाएगा, सेम वही आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो अब 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। -4 इंटू -4 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 4 4 जा 16 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जेड स्क्वायर हो जाएगा, तो इतना हमारा हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं, हमने तो ये तो सॉल्व कर लिया, अब हम लोग इसी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे क्योंकि हमें फैक्टराइज करना था ना। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या लिखा है x, यहाँ पर y, यहाँ पर z। सिंपल हमें क्या करना है, इसमें x और y की और z की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट लाइन में जहां पर x होगा वहां पर 2x पुट करेंगे, देखो 2x प्लस और यहाँ पर क्या है 3y y की जगह में 3y पुट कर देंगे हम लोग, यहाँ पर 3y कर दिया और यहाँ पर प्लस लगा प्लस लिखो और यहाँ पर z की वैल्यू क्या है -4z, यहाँ पर लिख दिया -4z और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर क्या लगा हुआ है होल स्क्वायर, तो हमने यहाँ पर होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब इसको ध्यान से करते हैं, सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट हटा देंगे तो ये हमारा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर है 2x, यहाँ लिखा 2x, ठीक है, इसको 2 लग गए, यहाँ पर एक ही रहेगा ये वाला, ठीक है। 2x प्लस 3y और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4z, यहाँ पर होल स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ लिखा हमने 2x प्लस 3y माइनस 4z, एक ब्रैकेट में कर दिया और ऐसे ही दूसरी ब्रैकेट हमने 2x प्लस 3y माइनस 4z कर दिया, ठीक है। और ये हो गया हमारा आंसर, समझ में आ गया। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारा क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा और इसकी आइडेंटिटी फाइंड की, कौन सी आइडेंटिटी इसमें फिट बैठेगी। तो हमने देखा कि जो ये वाली आइडेंटिटी है ना वो इसमें लग जाएगी, तो हमने इस क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग बना दिया। जहां पर x स्क्वायर था वहां पर होल स्क्वायर बना दिया, जैसे यहाँ 4x स्क्वायर था तो इसको 2x होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व कर दिया। जब हमने देखा ये हमारा बन गया, हमें तो फैक्टराइज करना था इसका, तो ये तो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, बस इतना ही करना था। तो चलो अब हम लोग करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। अब ये इसी का सेकंड पार्ट है, इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन दिया ना, इसमें फिर से हमारी यही वाली आइडेंटिटी यूज होगी, ठीक है। जो हमने पहले में यूज किया था वही सेम इसमें भी हम लोग यूज करने वाले। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है ना, इसको हम लोग इसी से फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखो एक्स स्क्वायर में हमारे पास क्या है 2z स्क्वायर है, मतलब सॉरी 2x स्क्वायर है, यहाँ पर लिखा है 2x स्क्वायर, मगर हमें तो इसे होल स्क्वायर बनाना है। तो अगर हम लोग इसको √2x कर दे और यहाँ पर होल स्क्वायर करते तो ये हमारा होल स्क्वायर में आ जाएगा। अब यहाँ पर √2 कैसे, अगर देखो जब ये 2 का ये ब्रैकेट खोल दोगे, एक बार स्क्वायर इसमें लग जाएगा, एक बार स्क्वायर इसमें हो जाएगा। √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 होता है, x स्क्वायर को x होगा, तो हमारा फिर से 2x आ जाएगा जो हमारा इसमें है, ठीक है इतना। तो हम लोग इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं √2x होल स्क्वायर, समझ गए, प्लस y की जगह में क्या है हमारा सिर्फ y ही है, तो यहाँ पर y स्क्वायर लिख दो। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास जहां जहां पर x होगा वहां वहां माइनस लगा हुआ है। क्वेश्चन में देखो
यहाँ पर एक्स वाई है ना, एक्स है ना, तो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, और यहाँ पर भी एक्स है ना, तो यहाँ पर भी माइनस लगा है। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, जहां जहां हमारा एक्स आएगा वहां वहां हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक्स दिख रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग माइनस लगा देंगे, इतना समझ गए। अब जेड में आ जाओ, जेड हमारा क्या 8x² है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर प्लस कर देते हैं 2√2, ठीक है, और यहाँ पर कर देंगे जेड होल स्क्वायर। अब इसको जब अगर होल स्क्वायर से खोलोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, और √2 का स्क्वायर है 2, 4 2 8 हो जाएगा, और जेड स्क्वायर हो जाएगा, सेम वही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस कर देते हैं, यहाँ पर क्या है 2 है, 2 लिखा, एक्स की जगह में अब लोग हम लोग ये पुट करेंगे जो हमारे पास गिवन है, तो -√2x, ठीक है, और y की जगह में हम लोग पुट करेंगे सिर्फ y स्क्वायर हम लोग कर देते हैं, प्लस फिर से यहाँ पर 2 है, 2 लिखा, y की जगह में हमने y कर दिया, y स्क्वायर नहीं करेंगे, सिर्फ y ही रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास z है, z की जगह पे हमारे पास ये है ना, यहाँ पर लिखेंगे 2√2 और यहाँ पर z, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर फिर से प्लस है, यहाँ नीचे ले आते उधर जगह नहीं, तो यहाँ लिखेंगे 2, और यहाँ पर z है, z की जगह फिर से हम लोग ये लिखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 2√2 और यहाँ पर हो जाएगा z, ब्रैकेट क्लोज, और x की जगह में हम लोग फिर से पुट करने वाले हैं -√2 और यहाँ पर आ जाएगा x, समझ गए इतना। अब इसको देखो, हमने इसको एक्सपेंड तो कर दिया, मगर हमें इसे क्या करना था, फैक्टराइज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो है ना, अब इसमें सॉल्व करेंगे, जहां पर x क्या आएगा वहां पर ये लिख देंगे, जहां पर y होगा अब वहां पर ये लिखेंगे, और जहां पर z होगा वो लिख देंगे, ठीक है। अब हमें इसे फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये उठा लेते हैं, इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या x है ना, तो x की जगह पे हम लोग लिखेंगे -√2 है और यहाँ पर x कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर प्लस लगा, प्लस लिखा, और y की जगह पे हम लोग लिखेंगे y सिर्फ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्लस और z की जगह पे हम लोग लिखेंगे 2√2, बस इतना ही करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कर देंगे ब्रैकेट लगा देंगे, और यहाँ पर क्या है हमारा होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हम लोग लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर लगाए तो इसको हम लोग 2 बार लिख देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ब्रैकेट में -√2x + y + 2√2, ठीक है, ये आ जाएगा, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, फिर से इसी में लिख दो -√2x + y + 2√2, ब्रैकेट में हमने कर तो दिया, मगर यहाँ पर हमें z भी लगाना था, क्योंकि यहाँ पर जो z की वैल्यू थी 2√2 और z भी था, तो यहाँ पर हम लोग z कर देंगे, यहाँ पर भी z कर देंगे और यहाँ पर भी z कर देंगे, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब जो हमारे पास क्वेश्चन दिए ना, इसमें हमें क्या है, क्यूब है, इसको हमें एक्सपेंड कर देना है। तो सबसे पहले इसको ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है 2x + 1 होल क्यूब, तो ये कौन सी आइडेंटिटी होती है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये a + b का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी आपको दिखेगी। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं a + b, यहाँ पर लिखा होल क्यूब इक्वल्स टू होता है a³ + b³ + 3ab हो गया, और यहाँ पर ब्रैकेट में a + b, और ये वाली आइडेंटिटी हम लोग इसमें यूज करेंगे, ठीक है, इसके सभी पार्ट में। अब जो हमारा a होगा ना, वो a हो जाएगा हमारा 2x, a होगा जहां पर a कहेगा वहां पर हम लिखेंगे 2x ये वाला, और जहां पर b कहेगा वहां पर हम लोग पुट कर देंगे 1, तो a हो जाएगा 2x और यहाँ पर b की जगह लिख देंगे 1। यहाँ पर ab की जगह वेरिएबल की जगह xy भी हो जाता, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, x + y का होल क्यूब लिख सकते हो, यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा, यहाँ xy और x + y, ठीक है, कोई मतलब नहीं, वेरिएबल चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आ जाते हैं, जो भी हमारा ab है ना, उसको हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर a है, a की वैल्यू यहाँ पर 2x का यहाँ पर कर दिया हमने होल क्यूब, प्लस b की जगह पे हमें 1 पुट करना है, 1 क्यूब का, 1 का क्यूब 1 ही रहता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, मगर वैसे 1 ही रहेगा ये, प्लस 3a हमारे पास है 2x और b हमारे पास है 1, यहाँ पर 1 लिखा, ब्रैकेट में हमारे पास है a है 2x और b हमारे पास है 1, ऐसे लिख दिया हमने इसे, बिल्कुल सिंपल है। और देखो 2x का क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब होता है 8, 2 2 4 और 4 2 8, 8x³ हो जाएगा, ओके, प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस 3 2 6, ठीक है, तो 6 × 1 करो तो 6 होगा, तो 6x आ जाएगा हमारे पास। अब ब्रैकेट में यहाँ पर हमारे पास 2x + 1 है, यहाँ पर लिख दिया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 8x² लिख दिया, यहाँ पर प्लस 1 कर दिया हमने, और यहाँ पर 6x है, इसका मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, तो 6 2 क्या हो जाएगा 12, और या x × x हो जाएगा x²। अब 6x का मल्टीप्लाई 1 में भी कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 6x ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग अरेंज करके लिखेंगे, मगर यहाँ पर हमारा क्यूब है, हमने स्क्वायर लिख दिया, गलत कर दिया ना, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, क्यूब, ओके। अब देखो इसको अरेंज करते हैं, यहाँ पर हमारे पास 8x³, ठीक है, अब स्क्वायर को इसके बगल में ले आओ, यहाँ पर हो जाएगा 12x², यहाँ पर लिख दो 6x, और जो 1 है इसको लास्ट में भेज दो +1, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ओके। अब इसका ये सेकंड पार्ट है, इसमें है 2a - 3b होल क्यूब।
अब इसमें देखो आइडेंटिटी लगेगी हमारी माइनस वाली, ठीक है, ऊपर हमने प्लस वाली लगाई थी, अब इसमें हम लोग लगाएंगे माइनस की आइडेंटिटी। ओके, तो ये हो जाएगा a माइनस बी, यहां पर हो जाएगा होल क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास a क्यूब, ओके, प्लस बी क्यूब हो जाएगा, सॉरी यहां पर माइनस ही लगा रहे हैं तो यहां पर माइनस हो जाएगा माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है, जहां जहां प्लस था वहां सिर्फ माइनस हो जाएगा और कुछ इसमें चेंज नहीं होता। तो यहां पर जो a है हमारा वो हो जाएगा 2a और जो हमारा b है वो हो जाएगा हमारे पास 3b। यहां पर b बोलेगा वहां पर हम लोग 3b लिख देंगे और जहां पर a बोलेगा वहां पर 2a हम लोग पुट करने वाले हैं। अब देखो यहां पर a है, यहां पर लिखा हमने 2a और यहां पर होल क्यूब लगा हुआ है तो यहां पर हमने क्यूब लगा दिया। यहां पर माइनस b की जगह में लिखा 3b और यहां पर भी होल क्यूब कर दिया। यहां पर फिर से माइनस, यहां पर 3 और a की जगह पे 2a पुट कर दिया और वैसे ही हमने b की जगह पे पुट कर दिया 3b, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट में हमारे पास फिर से a आ गया 2a और यहाँ पर माइनस b की जगह में हमने लिख दिया 3b, ठीक है इतना। अब देखो 2a होल क्यूब है ना, होल क्यूब है तो क्यूब की जगह यहाँ पर 2 का क्यूब क्या होता है 8 कर दो और a का क्यूब होता है a, लिख दिया a क्यूब माइनस, अब ऐसे ऐसे करो तो 3 का हो जाता है 27, यहाँ पर लगेगा 27b और यहाँ पर क्यूब, समझ गए इतना। अब देखो 3 का अंदर मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, तो यहां पर क्या हो जाएगा 18 a और इंटू बी है तो a भी हो गया, ठीक है, ब्रैकेट में हमारे पास है 2a माइनस 3b, ब्रैकेट क्लोज। अब हम लोग क्या करेंगे 18 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर लिखा हमने 8 a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18 2 जा हो जाएगा हमारे पास 36 a स्क्वायर b हो जाएगा और हमारे पास 18 3 जा हमारे पास होगा 54 लिखा और ये माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पर हो जाएगा a b स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब ये इसी का तीसरा पार्ट है, इसमें 3/2x प्लस 1 होल क्यूब है, ठीक है। अब इसमें हम लोग फिर से a प्लस बी के होल क्यूब वाला ही फॉर्मूला पुट कर देंगे जैसे कि हमने दोनों क्वेश्चन में किया ना, बस यहाँ पर माइनस कर दिया था सेकंड में और इसमें यहाँ पर हम लोग प्लस कर देंगे, बिल्कुल फर्स्ट वाले की जैसे ही करना। तो यहाँ पर हो जाएगा a क्यूब और यहाँ पर प्लस करो b क्यूब हो जाएगा प्लस 3ab हो जाएगा और ब्रैकेट में हमारे पास a प्लस b हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले a जहां पर कहेगा वहां पर पुट कर देंगे 3/2, ठीक है, और साथ में हम लोग क्या पुट करने वाले x भी, ठीक है, तो x कर दिया और यहाँ पर b कहेगा वहां पर हम लोग 1 पुट कर देंगे, इतना बस हमें करना। अब इसमें तो यहाँ पर a है ना, a की जगह पे हम लोग पुट करने वाले 3/2, 3/2 बोल दो, यहाँ पर x करो, यहाँ पर होल क्यूब कर दिया और यहाँ पर प्लस लगाया, b की जगह में हमें 1 करना है तो 1 का क्यूब लिख दो, कर दिया हमने प्लस 3। अब यहाँ पर क्या है a, ठीक है, तो a की जगह पे हमें फिर से ये पुट करना है 3/2 और यहाँ पर कर दिया x और b की जगह पे हमें क्या करना है 1 कर दिया और फिर से यहाँ पर a है, a की जगह पे हमने लिखा 3/2x, यहाँ पर प्लस b की जगह में हमने 1 कर दिया, बस सिंपल सा हो गया। अब क्या करो, जो हमारा ये है, ठीक है, इसको हम लोग ओपन करते हैं, मतलब इसको हम लोग क्यूब फाइंड करते हैं। तो 3 का क्यूब क्या होता है, देखो अगर क्यूब हटाओगे ब्रैकेट खोलो तो एक बार क्यूब इसमें लग जाएगा, फिर इसमें लग जाएगा, इसमें अगर लग रहा है क्यूब 3/2 में तो क्यूब ऊपर भी लग रहा है नीचे भी लग रहा है और 3 का क्यूब होता है 27 और 2 का क्यूब होता है 8, तो 27/8 लिख देंगे हम लोग, ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो यहाँ लिखा हमने 27, यहाँ पर लिख दिया 8 और x की जगह पे कर दिया x क्यूब, समझ गए इतना, प्लस 1 क्यूब का होता है 1 प्लस 3 के अंदर मल्टीप्लाई करो तो 3 3 हो जाएगा 9/2, यहाँ लिखा 9/2 और यहाँ पर x और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, ठीक है, ब्रैकेट में हमारे पास 3/2x प्लस 1, ब्रैकेट हो जाएगा हमारा क्लोज। अब देखो क्या करो, अब यहाँ लिखा है 27 तो यहाँ पर लिखो 27/8x क्यूब प्लस 1। अब 9/2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, ठीक है, जब हम लोग अंदर करेंगे तो 3 9 होता है 27, तो यहाँ पर 27 हो जाएगा और 2 2 होता है 4, यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर क्या x इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, इसमें तो हमने कर लिया। अब हमें 1 में भी करना है तो यहाँ लगाओ प्लस, यहाँ पर लिख दो 1 में जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वही रहेगा 9/2 और यहाँ पर आ जाएगा x, ठीक है। अब इसको अरेंज करके लिख दो, वैसे ये भी आंसर है आपका, इसको भी लिख दोगे तो कुछ कट नहीं किया जाएगा, उतने ही नंबर दे देंगे, अगर अरेंज करके लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 27/8 यहाँ पर x क्यूब लिख दो और यहाँ पर क्या है x स्क्वायर है ना, इसको आगे ले आओ तो यहाँ पर लिख दो 27/4, यहाँ पर x स्क्वायर लिखो प्लस 9/2 x और यहाँ पर प्लस 1, ठीक, और ये हो गया हमारा आंसर। अब ये इसी का फोर्थ पार्ट है, ठीक है। अब दो फोर्थ पार्ट में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर x है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर फिर से ये यहाँ पर होल क्यूब, तो इसमें ये समझ में हमें आ गया
कि इसमें हम लोग पुट करने वाले a माइनस बी होल क्यूब वाला आइडेंटिटी बोल दो या फिर फॉर्मूला बोल दो। तो इसमें हम लोग लिखेंगे a माइनस बी होल क्यूब। इसका तो पता ही होता है क्या होता है, इसका होता है a क्यूब लिख दिया और यहाँ पर माइनस लगा दिया, जहां जहां प्लस लगाए वहां सिर्फ क्या करो माइनस लगा दो, तो ये माइनस वाला बन जाएगा। ठीक है, और ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी। एक चीज याद रखना है, इसमें वेरिएबल चेंज हो सकते हैं। यहाँ पर a की जगह आप एक्स वाई भी ले सकते हो, यहाँ पर x कर दो, यहाँ y कर दो, यहाँ पर होल क्यूब कर दो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये हमने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहे हैं। ठीक है, कॉमेंट करके ये मत पूछना और कंफ्यूज तो होना ही मत। ठीक है, अब इसको आ जाओ, हम लोग a किसको कहेंगे, जहां पर a होगा वहां हम लोग पुट करेंगे x। ठीक है, a इक्वल टू हो जाएगा x, जहां पर a होगा वहां पर पुट कर देंगे हम लोग x, और जहां पर b होगा वहां पर हम लोग पुट करेंगे 2/3 और यहां पर कर देंगे y। ठीक है, y भी है ना इसके साथ। चलो अब हम लोग इसको इसमें पुट करते हैं। तो यहां पर है a की जगह पे हमने x क्यूब कर दिया। ठीक है, माइनस b की जगह हम लोग क्या करेंगे 2/3 और यहां पर y कर दिया और यहां पर होल क्यूब कर दिया, माइनस 3ab है। ठीक है, 3ab है तो यहां पर हमने लिख दिया 3 और यहां पर a है वहां पर लिखेंगे x, यहां पर x किया, और जहां पर b है वहां लिखेंगे 2/3 और यहां कर दिया हमने y भी करना ना, y कर दिया। ब्रैकेट में करो, a की जगह में पुट करो x माइनस b की जगह में पुट करो 2/3 y और ब्रैकेट क्लोज। हमने इतना कर दिया। अब देखो यहां पर लिखा हमने x क्यूब माइनस, अब देखो 2/3 का क्यूब करो, 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27, यहाँ 27 कर दिया और y कर दिया और y का क्यूब होगा y क्यूब, माइनस 3 के अंदर मल्टीप्लाई करो तो 3 2 होगा 6। ठीक है, और देखो एक चीज ध्यान से देखो, ये हमारे पास लिखा हुआ है 3 और ये मल्टीप्लाई में 2/3, यहाँ पर भी 1 होगा, उसको हम लोग बाद में देखते हैं। यहाँ पर रफ समझो, यहाँ पर 3 है। ठीक है, और यहाँ पर x है, इसको ऐसे रहने दो, और यहाँ पर हमारे पास 2/3 है। अगर इसको हटा दो तो ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो ये हमारा कट सकता ना, क्योंकि ये ऊपर नीचे 3 1 3 और 2 1 2, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2। ठीक है, और यहाँ पर x है तो x लिखो और यहाँ पर y है y लिखो। समझ गया इतनी बात, कोई दिक्कत हो रही है इसे करने में? बहुत सिंपल है, 3 से 3 कैंसिल कर दिया और उसमें आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रैकेट में हमारे पास x है और माइनस है 2/3 और यहाँ पर है y, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं x क्यूब माइनस, अब देखो ये है हमारे पास 8 और यहाँ पर है 27। ठीक है, और यहाँ है y क्यूब है, तो इसको सेम ऐसे ही लिख दो 27y क्यूब। अब यहाँ पर है 2xy, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो 2 का 2 रहेगा, x इंटू एक्स होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर y है y ही लिख दो। ठीक है, माइनस इसमें अब इसका मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। ठीक है, डिवाइड में 3 रहेगा और x की जगह x रहेगा, y इंटू वाई हो जाएगा y स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 4/3 xy स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। और आज की सवाल यहीं खत्म होती हुई, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, तो शेयर करो, तो कमेंट करके जरूर बताया करो ये वीडियो कैसे